तेजस्वी का तो मटिया मेट हो गया रे भाई। मटिया मेट हो गया। हाँ, राघोपुर के सम्मानित जनता काऊ बेल्ट का जितना जदुवंश था वो सब सतीश यादव को वोट कर दिया। आज वाला जो चुनाव है राजद के लिए सामंत का दिन लेकर के आया है। एकदम एक तरफा आंधी बह रहा है। ये गए, इसमें तो हो सकता है कि 10-12 को सीट इनका आए तो आए, हुआ तो इनका बत्ती जो है फकफका रहा था। तो जदुवंश और मुसलमान भाई के नौजवान पढ़ल लिखल लेकर कहा किया कि बत्ती धके ललटेन के खींच दिया। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। बता दें कि आज जो है बिहार विधानसभा चुनाव के पहली फेज का जो है 121 सीटों पर वोटिंग जो है अब जो है फिलहाल हो चुके हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी से प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी। जानेंगे कि क्या कुछ लग रहा है 121 सीटों का आकलन। क्या कहेंगे सर? संपन्न भी हो गया अब चुनाव जो है 121 सीटों पे। क्या लग रहा है सर कि एनडीए कमबैक करेगी 121 सीटों पे, या जैसा कि विपक्ष कह रही है अब हवा में उड़ गए आप लोग? ऐसा है कि इस बार 2025 का चुनाव में राजद मटिया मेट हो गई। ये जो आज वाला जो चुनाव है राजद के लिए सामंत का दिन लेकर के आया है और हो सकता है कि लालू जी इस बात को बर्दाश्त न कर पाए। आज पूरा मातम छाया हुआ है लालू परिवार के जो है ना इर्द गिर्द में। पूरे बिहार की 13 करोड़ सम्मानित जनता, जिसमें 7.5 करोड़ जो वोटर्स हैं, उसका 50% आज मतदान पूरे बिहार का आधा भागों में हो गया है। 121 सीट पर जो है ना हुआ मतदान, जिसमें एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। और यह आशीर्वाद जनता के आशीर्वाद है। यह जो प्रचंड बहुमत मिलने जा रही है 13 करोड़ जनता के द्वारा, तो वह विश्वास है कि जो है ना विकसित बिहार की श्रेणी में कोई खड़ा करेगा तो एक देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार का माननीय सम्मान नेता नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी, दिलीप जायसवाल जी, नित्यानंद राय जी और पांचों पांडव के ही सानिध्य में बिहार का विकसित बिहार होने का संभावना है। लेकिन सर एक तरफ विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि आज की जो वोटिंग हुई है उससे आप लोग घबरा गए हैं। कहा जा रहा है कि एक तरफा वोट हुआ है, सब लोग मान लिया कि ललटेन ही आना चाहिए, महागठबंधन ही विकल्प है। बात ऐसा है कि पूरे बिहार के अंदर में खास करके जदुवंश कि जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं वो राजद को वोट नहीं किया है। वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और डबल इंजन की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार के विकसित बिहार की परिकल्पना पर विश्वास करके वोट किया है। और रही बात जदुवंश के साथ साथ कुछ मुसलमान भाई भी, पिछड़े अति पिछड़े माइनॉरिटी के लोग भी जो है ना भारी पैमाने पर एनडीए को वोट किए हैं। और एनडीए हमारा पूरी तरह से इंटैक्ट था। इनके जैसा हम लोग के यहाँ सिर्फ फुटअवर नहीं था। अभी देखिए इनके यहाँ हमें लगता है कि दोस्ताना इनका संघर्ष जो है ना कम से कम 10 से 12 सीट पर है। और दोस्ताना संघर्ष में लोग दोनों जा रहे हैं सफाचट। इनकी कहानी सोडा हो गई। हाँ, इतना जरूर है कि इंडी गठबंधन में खास करके हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का परिवार विपक्ष में बैठने के लायक जरूर रहेंगे। और पुनः पूर्व की तरह जो है ना जो भी पदाधिकारी होंगे, विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी होंगे और विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राबड़ी देवी जी होंगे। ये उनकी नौकरी नहीं जाएगी। सर क्या कहिएगा, राघोपुर जो है काफी बेहद रोचक सीट था सर, कांटों की टक्कर चल रही थी। तो अब क्या लगता है, क्योंकि अब तो वोटिंग भी हो चुकी है, तो आपके अनुमान से क्या लगता है कि राघोपुर सीट आप लोग के झोली में आ रही है या तेजस्वी फिर से फतह कर रहे हैं? तेजस्वी का तो मटिया मेट हो गया रे भाई। मटिया मेट हो गया। हाँ, राघोपुर के सम्मानित जनता काऊ बेल्ट का जितना जदुवंश था वो सब सतीश यादव को वोट कर दिया। एनडीए को वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वो हवाई बड़ा पुल, हजारों करोड़ का ब्रिज पर जो जब राघोपुर की सम्मानित जनता चलती है तो उनको याद आता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी। तो अरे भाई, ये तो 9 गो इलेक्शन हार गए, अब की राघोपुर फिर हार जाएंगे। इनका कहानी सोडा। और हमारे जो वहां पर प्रत्याशी हैं सतीश कुमार यादव, देखते नहीं हरियाणा के बादशाह लिखा है रे भाई। वहां की सम्मानित जनता जो है ना अपने बच्चे को चुनाव किया है। वो कहा कि हमको अनेरिया नहीं चाहिए, हमको राघोपुरिया चाहिए। तो राघोपुरिया को वोट किया और राज जीत करके एकदम देखिएगा आएगा 14 तारीख को देखिएगा काउंटिंग में नीतीश का जो ये हमारे आदरणीय तेजस्वी जी का
सपना जो है ना चौपट हो जाएगा। मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? लालू जी तो कहते थे कि मुरेठा बांध लो, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दो, यही विकल्प है, यही समय है। देखिए लालू जी सपना देखते हैं, अब तो बूढ़े हो गए हैं और सपना देखना कोई गुनाह नहीं है, देखना चाहिए। अपने बच्चे के लिए सपना देख रहे हैं, लेकिन बिहार के जदुवंश और माइनॉरिटी के बच्चे के लिए ये सपना नहीं देख पाए। हाँ, ये सिर्फ अपने बच्चे के ही निर्माण में ही सपना देखते हैं और बिहार की 13 करोड़ सम्मानित जनता को दरकिनार करके ये अपने जो है ना बिहार के रिसोर्स को लूट करके जब जब इस शासन में आए हैं रिसोर्स को लूटे हैं। तो बिहार की 13 करोड़ सम्मानित जनता उनकी चाल और चरित्र को जानती है रे भाई। पुनः इनको जो है ना कभी बिहार की सम्मानित जनता चुन के लाने नहीं जा रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि जिस तरह से ये औरा कायम किए हुए हैं, तो इससे यही प्रतीत होता है कि बिहार की सम्मानित जनता इनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनने तक जो है ना छोड़ेगा। और देखिएगा इनको 2010 वाला स्थिति में आने जा रहे हैं। आप अगर सर सेकेंड फेज की बात करें तो सेकेंड फेज में क्या होगा सर? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बड़ा सवाल है कि पहली फेज में तो अब जो है आप लोग कह रहे हैं कि हम आगे हैं, तो वो कह रहे हैं हम आगे हैं, लेकिन सेकेंड फेज में क्या होगा? क्योंकि सेकेंड फेज में भी जहां भी वोटिंग होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। देखिए सेकंड फेज वाली तो हम तो लगता है हमारे अनुमान से कि सेकंड फेज में इनका हो सकता है कि खाता न खुले। खाता न खुले रे भाई। पूरा नॉर्थ बिहार का जोन काऊ बेल्ट का जोन है और सारे पिछड़े अति पिछड़े दलित महादलित माइनॉरिटी के लोग एकदम एक तरफा आंधी बह रहा है। ये गए, इसमें तो हो सकता है कि 10-12 को सीट इनका आए तो आए, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि इनका सेकंड चुनाव में कुछ आने जा रहा है। इनका स्लेट साफ है। ये इनका ललटेन जो भकभका रहा था, किरासन तेल का तावक है नहीं, किरासन तेल तो हो गया बंद। अब बंद हुआ तो इनका बत्ती जो है फकफका रहा था। तो जदुवंश और मुसलमान भाई के नौजवान पढ़ल लिखल लेकर कहा गया कि इनका बत्ती धके ललटेन के खींच दिया, ललटेन बुता जाएगा। 2025 में एकदम मटिया मेट हो जाएंगे मेरे भाई। ये जितना से चिल्ली की तरह सपना देखना है देखते रहिए। हाँ, लीडर ऑफ अपोजिशन बन करके जरूर अपनी धन की रक्षा, लूटी गई संपत्ति को बचाने में ही कामयाब रहेंगे और जेल आते रहेंगे जाते रहेंगे। चूंकि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी वो शुरू से ही कहते हैं कि जेल तो मेरा गुरुद्वारा है, कृष्ण भगवान का हम लोग वंशज हैं, कृष्ण भगवान का जन्म जेले में हुआ है। अरे भाई, उनका तो जन्म हुआ मजबूरी में और कंस को मारे भी, न्यायिक थे। लेकिन आप क्या किए थे? आप तो गौ माता के चाड़ा चाप के तो अब जेल गए हैं मेरे भाई। तो देखिए गौ माता के चाड़ा चापने वाले और हमारे कृष्ण में और इसमें बहुत अंतर है। वो कृष्ण थे, पुरुषार्थी थे, पुरुषार्थ का काम करते थे और न्याय प्रिय थे और पूरे देश हित के लिए थे और पूरे समाज हित के लिए थे। लेकिन इनमें ऐसा गुण नहीं है। ये सिर्फ अपने बेटे का ही, सबके खपड़िया जोड़े हमर खपड़िया भरे, इनकी सोच यहाँ है। इसीलिए इनकी जो है ना ये हाल है रे भाई। आई कहते हैं कि जेल मेरा गुरुद्वारा है, तो जाइए गुरुद्वारा में लंगर चखते रहिए। क्या जरूरत है यहाँ आकर के आप जो है ना बैठ करके भाषण दे रहे हैं? आपको तो बेल ग्रांट किया गया है प्रचार नहीं करने के लिए, लेकिन आपका हो सकता है कि किए थे सर, हो सकता है कि माननीय कोर्ट इनका बेल भी तोड़ दे और तोड़ करके पुनः इनको जो है ना दोबारा जेल में डाल देगी। क्योंकि ये तो आए हुए हैं, बेल ग्रांट कराए हैं अस्वस्थ के नाम पर, लेकिन ये तो हम समझते हैं कि स्वस्थ होकर के पूरा रोड शो कर रहे हैं। तो देखिए न्यायिक प्रक्रिया है, कोर्ट इस पर नजर बनाए हुए है। हो सकता है कि इनको जो है ना जेल जाना पड़ेगा। चलिए, देखिए हमारे साथ ये थे भाजपा के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी। हमने चुनाव संपन्न हुई है और हमने बात करने की कोशिश किया। हालांकि इनका सीधे कहना है कि पहली फेज में जिस प्रकार से वोटिंग हुई, धुरंधार वोटिंग हुई और 121 सीटों पर जो है लगातार संपन्न हुई जिस प्रकार से वोटिंग, तो इनके अनुसार ये कहना है कि अब जो है लीडर ऑफ अपोजिशन होने जा रहे तेजस्वी यादव। बड़ा सवाल इन्हें, बड़ा बयान दिया इन्होंने और कहा कि सेकेंड फेज में तो खाता भी नहीं खुलेगा। बहुत बड़ा बात कह रहे हैं कि सेकेंड फेज में खाता नहीं खुलेगा। फर्स्ट फेज में जो है 10 से 12 सीट आ भी जाएंगे, पर सेकेंड फेज में खाता भी नहीं खुलेगा। क्या आप लोग को लगता है कि सेकेंड फेज में खाता नहीं खुलेगा? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दर्ज कराइएगा। मेरे साथ आप देख रहे हैं बूम भारत पटना से।